आप ही पकड़े, आप ही पकड़ के उधर ले जाएंगे। उधर देखिए, उधर देखिए, अब देखिए ये सिंधु है सर। इस साइड देखिए, वेलकम सिंधु। इधर फोटो, इस साइड फोटो करा लो। इस साइड से कहाँ करने वाले सीधी तस्वीर है बक्सर न्यूज़ पर। और ये रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा सीधा उन्हें जो हथियार उधर देखिए, उधर देखिए बक्सर न्यूज़ पे ये माना जाता है कि सीता नदी और मैच में एक्टिव थे। हालांकि जो रायपुर रेंज पूरी तरह से जो नक्सल मुक्त हो जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर सफलता पुलिस को मिली है, नक्सल मुक्त हो जाएगा। रेंज के जो है आईजी अमरीश मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर जितने स्वागत है मुख्य धारा में आप कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर ये बच्ची आरती है सर, ने वो पार्टी 18 वर्ष की है। तो धमतरी जिले के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। इस मौके पर मेरे साथ उपस्थित सहयोगी अधिकारी सीआरपीएफ के डीआईजी साहब, सीओ साहिबान, पुलिस अधीक्षक धमतरी और धमतरी की पूरी टीम, मीडिया के दोस्तों और आज ही आत्मसमर्पण किए हुए हमारे महिला और पुरुष नक्सली साथीगण अब हमारे साथी हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज कुल 9 सक्रिय नक्सली सदस्यों ने, जो कुछ देर पहले तक सक्रिय थे, जो कानून और सिक्योरिटी फोर्सेस के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। वो सब हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं अपने बीच मुख्य धारा में वापस लौटने के इस निर्णय का। 9 में से कुल 7 महिला और 2 पुरुष नक्सली हैं। इनके काडर रैंक की बात करें तो इसमें तो 2 डीवीसी, 6 एरिया कमेटी और 1 पार्टी मेंबर है। टोटल इनाम इनके ऊपर 47 लाख का है। 8 लाख के 2, बाकी 5 लाख के और 1 लाख के। हालांकि वो आत्मसमर्पित जो नक्सली सदस्य थे और अभी मुख्य धारा में लौट आए हैं, उनको मैं 2 ग्रुपों में बांटना चाहूंगा। एक ग्रुप जो नगरी सीता नदी एरिया कमेटी के सदस्य थे वो, और दूसरा जो इस पूरे डिविजनल कमेटी का टेक्निकल कमेटी था। अगर आपको जो पेपर दिया गया है उसमें आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से 8 लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, साउथ बस्तर के, और एक जो उषा दी जिनको बोलते हैं उर्फ बालम्मा, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी। टेक्निकल कमेटी का जो फंक्शन था वो डीवीएन जो अपना था, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा, डीजीएन जो डिविजनल कमेटी था, उसमें नक्सली संगठन की जो मारक क्षमता हो, मिलिट्री कैपेसिटी हो और हथियार ऊंचे दर्जे के हों, आईईडी की ट्रेनिंग हो, उनके लिए इसको इंडक्ट किया गया था। इस काम को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत दिनों तक लड़ाई फोर्सेस के साथ तो चलती रही, उसमें उनका इस्तेमाल किया। बट उन सबसे हमारी जो चर्चा हो रही थी, चर्चा के दौरान उन्होंने ही बताया कि वो एक गलत रास्ता था जिसमें हम चल रहे थे, और सबने मुख्य धारा में लौटकर प्रसन्नता जताई है, भारत के संविधान के प्रति, जनतांत्रिक भावनाओं के प्रति आस्था जताई है, और उन्होंने उम्मीद किया है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ देश और ये एरिया जो है प्रशस्ति और शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा। हथियारों की बात करें तो 2 इंसास, 2 एसएलआर और 1 कार्बाइन जो पुलिस के लूटे हुए सर्विस वेपन्स है वो आपके बाएं तरफ है। साथ ही साथ 1 भरमार, बाकी और कारतूस और रेडियो सेट्स, टेक्निकल गैजेट्स इत्यादि हैं शामिल यहाँ पे। मैं इस अवसर पर पुनः जिला पुलिस अभी के पुलिस अधीक्षक, इनके पूर्व के पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय बल सीआरपीएफ और वो सभी अधिकारी, जवान, मीडिया के साथी और यहाँ के नागरिक जिन्होंने वर्षों से इस भीषण समस्या से जूझने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, उनको स्वागत करते हुए, उनका नमन करते हुए पुनः इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जी, तो डीवीएन की बात करें, हम डीजीएन की बात करें, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा जो डिविजनल कमेटी था, उसके सारे सक्रिय सदस्य जितने भी थे या
वहाँ पे आमद रफत करने वाले उड़ीसा स्टेट कमेटी या सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे, जितने भी लिस्टेड थे, या तो वो मारे जा चुके हैं या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे डीजीएन क्षेत्र में, जिसमें से धमतरी, गरियाबंद, रायपुर रेंज के 2 जिले हैं, साथ ही साथ उड़ीसा का नुआपाड़ा जिला है, वहाँ के जो भी लिस्टेड नक्सली सदस्य थे वो आजकल, अब आज की स्थिति में संगठन या जंगल में नहीं है। ये मेरे स्तर का अनाउंसमेंट नहीं है। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि रेंज में और नुआपाड़ा रेंज से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहां के सारे लिस्टेड जो नक्सली हैं, कार्यकर्ता से नेता तक, जो भी सीसीएम से लेकर नीचे तक, उनमें से कोई अभी सक्रिय नहीं है। करीब करीब 100 थे। अगर हम देखें तो मारने जाने वालों की संख्या करीब, जो मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए हैं, 30 से ऊपर है, 32-33। पिछले 2 सालों की बात करें तो उसके पहले भी कुछ मारे गए थे। सरेंडर्स की बात करें तो वो भी करीब 50 के आसपास है, जिसमें से 35 से 40 के बीच रायपुर रेंज के क्षेत्र में हुआ है, गरियाबंद और धमतरी में। कुछ सरेंडर्स रेंज के बाहर भी, चूंकि वहां के मूल निवासी थे, बस्तर के विभिन्न जिलों के या उड़ीसा में, वहां भी कुछ सरेंडर्स हुए हैं। टोटल संख्या नापे तो वैसी है। कुछ ऐसे भी नक्सली सदस्य हैं जो मारे गए हैं, बट उनका शव हमें नहीं मिल पाया। जैसे इनके डिस्कशंस में हमें पता चला, गरियाबंद में उन्होंने जो 2 दिन पहले सरेंडर हुआ, यहाँ जो आज हुआ है, कि करीब 10-12 ऐसे नक्सली थे जो मारे गए थे मुठभेड़ में, बट उनका शव हमें नहीं मिल सका, इसलिए वो हमारे मारे जाने वाले रिकॉर्ड में नहीं आ सके। ये जो 9 थे उसमें से लीडर कौन था? अगर आप देखेंगे तो जो उषादी उर्फ वालम्मा है, वो टेक्निकल कमेटी की इंचार्ज थी, पूरे डीजीएन डिविजनल कमेटी की। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ लंबे समय से काम करते आ रही हैं। सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स यहाँ हुआ करते थे, उन्हीं के साथ चलती थी। दूसरे जो हमारे ज्योति हैं, ज्योति की तबीयत खराब होने के कारण रामदास जो थे वो ऑफिशिएट कर रहे थे कभी कभी एरिया कमेटी के इंचार्ज में, क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में। उन सब ने आज ये निर्णय लिया। गरियाबंद में ही हाल में हुआ है, 2 दिन पहले सरेंडर हुआ है। देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो लगातार अभियान चल रहा है, आत्मसमर्पण हो रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर जरूर की है, बट अंत में काफी विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि आज ये वक्त है जब वो पुलिस के सामने। सर, इनका डर भी होगा कि बाद में इनके ऊपर जो ये लोग ऐसे लाते लोग, और ये वो हैंडमेड है, ये हैंडमेड होगा ये चारों तो पुलिस का ही लूटा हुआ होगा। पांचों
हीरो अब ये नक्सली संगठन में कब से क्या है? नक्सली संगठन में 2006 से जुड़ गई। अब कौन कौन से वहाँ पद में रहेगा? वहाँ तो पहले सदस्य था, उसके बाद फिर उसके बाद ये सिर्फ कितने साल से? लगभग 20 साल बीत गए। ये नक्सल संगठन में जुड़ने का कारण क्या था आपका? क्यों जुड़े आप? नक्सल संगठन में जुड़ने का जो पार्टी भी हर समय बोले जनता का पार्टी है, जनता का समस्या हल करने के लिए संघर्ष कर रहे करके बोले हो, वही ठीक है करके हम भी जुड़ गए। तभी आप ये समर्पण किए हो, क्यों किए हो, कारण क्या से? इसके पीछे अभी तो हमारा पार्टी पूरा नुकसान हो गई, हमारा नेता लोग नहीं है और हमारा शक्ति नहीं है करके हम सोचे। वो पार्टी भी हमारा वो सोनू दादा अपील किया, शक्ति नहीं है, हम आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट कर जिएंगे करके वो चले गया। वो हमको खुद नहीं बोला लेकिन चले गया। फिर हमारा क्षेत्र में भी हमारा शक्ति सशस्त्र संघर्ष करने के लिए फिर हथियार लेके घूमने के लिए नहीं सकेंगे करके सोचकर मुख्य धारा में लौटे। तो अभी आप मुख्य धारा में लौटे तो कैसा लग रहा है? मुख्य धारा में लौटकर हम सामाजिक की सबसे परिवार के साथ जुड़कर रहेंगे करके सोचे। आपका शादी हुआ तो नहीं हुआ था? शादी हो गया था, मुठभेड़ में शहीद हो गया मेरा जीवन साथी। अच्छा, बच्चे आपको? ऐसा वाला नहीं है, नहीं है सर कोई। मैनपुर डिवीजन में आया। अभी इससे छोड़कर कैसा लग रहा है? हाँ, अभी जैसे कि सरकार जो नीति दी है ना, इतना भी तुम भटक कर घूम रहे हो जंगल में, अगर वो मुख्य धारा में आने से जो सरकार व्यवस्था करेगा, नहीं तो घर के परिवार के साथ मिला देगा करके पूरा पेपर में भी दिए हैं। इसलिए हम पूरा बंदूक पकड़ के आए, आज हम चलन हो रहे। अंदर जंगल में घूमते थे, कितनी परेशानी होती थी, कितनी दिक्कतें होती थी? परेशानी रहता है सर किसी को। क्या टॉर्चर भी करते थे? बड़े नक्सली कैडर लोग टॉर्चर करते थे, दिक्कत करते थे, समस्या पैदा करते थे लोग? वैसे कोई बात नहीं है। खाने पीने के लिए व्यवस्था मिलती थी आप लोगों को रुकने के लिए? अभी तो ज़्यादा नहीं मिल रहा है हमको, रुकने के लिए थोड़ा कठिन हो रहा है। कितने समय से आप लोग जो है नक्सली धारा में जुड़े हुए थे? क्या कितने समय से नक्सली धारा में जुड़े हुए थे आप? रहता है? 14 साल। मैं कम से कम 10 या 11 साल।